जो असम और वेस्ट बंगाल है, अब वहां पर मूवमेंट्स चल पड़ी हैं कि इसको ग्रेटर या फिर यूनाइटेड बंगाल बनाया जाए। ठीक है, और ये मूवमेंट्स बड़ी देर से चली हैं। अब इनके ऊपर एक जो है वो तेजी, एक कैटलिस्ट का किरदार मोदी की गलती से हो गया कि मोदी ने ऐसी बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से यहां पर जो ये হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश कभी इतना छोटा नहीं हुआ करता था, बल्कि बांग्लादेश का रुकबा ज़्यादा था। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश का हिस्सा था। आज बात करने वाले हैं कि भारत की ऐसी कई रियासतें हैं जो आज भी बांग्लादेश के साथ मिलना चाहती हैं, जो आज भी बांग्लादेश का हिस्सा बनना चाहती हैं। इनमें त्रिपुरा है, इनमें 7 सिस्टर स्टेट की भी कई रियासतें हैं। आज ऐसी ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है, रियलिटी बताई जा रही है कि किस तरह वो बांग्लादेश के साथ शामिल होना चाहती हैं। पूरे मैप के जरिए ये बात बताई जाएगी कि कौन सी ऐसी रियासतें हैं जो बांग्लादेश के साथ मिलना चाहती हैं, जो बांग्लादेश के अंदर शामिल होना चाहती हैं और बांग्लादेश के साथ शामिल होकर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। आज उनको भारत के अंदर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा जो बांग्लादेश से हासिल करना चाहती हैं वो रियासतें। आज ऐसी ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन सी रियासतें हैं जो भारत की बांग्लादेश के अंदर शामिल होना चाहती हैं और बांग्लादेश के साथ मिलना चाहती हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। बस ये सुन के कि बांग्लादेश जैसा एक छोटा मुल्क इंडिया जैसे एक माइटी और सुपर पावर बनने के ख्वाहिशमंद जैसे मुल्क से पंगा ले सकता है और उसकी 3 रियासतों पर कब्जा करने का सोच सकता है, बंदे को हंसी आती है और ये सोचता है कि यार ये कैसे मुमकिन है। और यकीनी तौर पे वो लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया से और जो मुझे इंडिया से देखते हैं, शायद वो ये सोचकर या ये पढ़कर थोड़ा हंसे भी हों कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क होने के साथ इंडिया जैसे बड़े मुल्क से पंगा ले और इसकी 3 रियासतों को तोड़ने की बात करे। आप ये सुनिएगा, यहां पर 2 रियासतें बड़ी ही खतरे में हैं जिनके ऊपर असल बंगाली कब्जे का खतरा है। कैसे वो बताता हूं, पहले इन रियासतों के बारे में देखिए। एक है ये नीचे वेस्ट बंगाल, दूसरी ऊपर चले जाएं तो ये आती है आसाम, तीसरी रियासत भी जिसको खतरा है वो है ये नीचे, उसका नाम है त्रिपुरा। यानी कि ये 3 रियासतें ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरे में हैं। कैसे, वो आप सुनिए। असल में ये जो वेस्ट बंगाल है और आसाम है, ये हिस्टोरिकली, और ये जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश का हिस्सा हुआ करती थी। यहां पर जो ज्यादातर जो लोग जो हैं वो बंगाली लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये मैटर नहीं करता। असल में इन्हें कहा जाता है कि ये पूरे का पूरा बंगाल है। यानी कि ये आसाम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये किसी जमाने में पूरा एक इसे बंगाल कहा जाता था और इसके ऊपर जो है वो नवाब जो है वो राज किया करता था। अब एक और तस्वीर आप देखिएगा, अब जो आसाम और वेस्ट बंगाल है, अब वहां पर मूवमेंट्स चल पड़ी हैं कि इसको ग्रेटर या फिर यूनाइटेड बंगाल बनाया जाए। ठीक है, और ये मूवमेंट्स बड़ी देर से चली हैं। अब इनके ऊपर एक जो है वो तेजी, एक कैटलिस्ट का किरदार मोदी की गलती से हो गया कि मोदी ने ऐसी बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से यहां पर जो ये काम शुरू हो गया है। बताता हूं कैसे। तो वेस्ट बंगाल में अभी भी और आसाम में बड़ी तादाद में मुस्लिम हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 2.5 करोड़ मुसलमान यहां पर रहते हैं। मजे की बात यह है कि इन इलाकों में, वेस्ट बंगाल में और आसाम में, दोनों के जो हिंदू हैं वो भी ग्रेटर बांग्लादेश या यूनाइटेड बांग्लादेश की बात करते हैं। मैं आपको ग्रेटर बांग्लादेश या यूनाइटेड बांग्लादेश का ये मैप दिखा देता हूं। ये सारा मैप जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश या यूनाइटेड बांग्लादेश का है। इसे ये कहा जाता है कि यूनाइटेड बांग्लादेश है
और इसके लिए बंगाली बड़ी देर से जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं। दो इस पूरे प्लान को, इस यूनाइटेड बांग्लादेश के प्लान को बांग्लादेश बजाते खुद उनकी गवर्नमेंट मानती नहीं है, लेकिन यहां के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, यहां के जो लोग हैं, वो हमेशा यूनाइटेड बांग्लादेश की बात करते हैं। और जो असम और वेस्ट बंगाल में जो लोग हैं वो भी ग्रेटर बांग्लादेश और यूनाइटेड बांग्लादेश की हमेशा से बात करते आए हैं। और यहां पर हुआ क्या जिससे ये मूवमेंट हो गई तेज, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपको याद होगा एक एक्ट लेके आया था मोदी, उसका नाम था एनआरसी एक्ट। एनआरसी एक्ट के तहत जो 40 लाख लोग थे उन्हें यहां से उनकी शहरियत को खारिज कर दिया गया था। उन्हें कहा गया था जी आप शहरी नहीं है। तो उसमें से जो बड़ी तादाद थी वो बंगालियों की थी। इसी वजह से आज बांग्लादेश जो है वो करीब हो गया, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए चाइना के करीब हो गया और ये पाकिस्तान के करीब हो गया। इसी एनआरसी एक्ट के तहत ये 40 लाख लोग जो है वो यहां पर थे। अब इंडिया के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि असल में बांग्लादेश, यही छोटा मुल्क जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बांग्लादेश क्या चाहता है, ये वो चाहता है इस बांग्लादेश लेकिन आप बिल्कुल साथ है। तो ये चाहता है कि वो ये कहते हैं बांग्लादेशी यहां पे लोग आते हैं, ठीक है, और बांग्लादेश अपने लोगों को यहां पे बेचता है। और क्या होता है, वो ये चाहते हैं कि ये जो असम और वेस्ट बंगाल के कुछ बड़े इलाके हैं इसे ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल कर लिया जाए, इसे ग्रेटर बांग्लादेश बना दिया जाए। इंडिया के बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, इसी खतरे को भांपते हुए मोदी ने ये एनआरसी एक्ट लेके आया था, लेकिन ये उल्टी चाल काम कर गई मोदी के खिलाफ। और फिर इसके बाद वो सीए एक्ट लेके आया जिसमें उसने कहा जी मुसलमानों के अलावा जितनी जो है वो मिनॉरिटीज हैं हम उन्हें शहरियत देने के लिए तैयार हैं। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह ये बात की जा रही है कि असम, मगरबी बंगाल और त्रिपुरा के लोग बांग्लादेश के साथ शामिल होना चाहती हैं, एक यूनाइटेड बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। असम की रियासतें, त्रिपुरा की रियासत, मगरबी बंगाल का इलाका ये बांग्लादेश का हिस्सा था। ये कभी बंगाल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद देखें तो जब 1947 में ये रियासतें बटी थी तो ऐसे कई इलाके थे जो बांग्लादेश के हिस्से में आए भी थे। लेकिन उसके बाद 1971 में ऐसी कई जगह हैं जो भारत के कब्जे में भी गई हैं, जो भारत का हिस्सा भी बनी है। लेकिन आज के टाइम पे देखें, असम, मगरबी बंगाल और त्रिपुरा के इलाके के जो रहने वाले मुसलमान हैं और यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, वो यूनाइटेड बांग्लादेश की बात करते हैं और बांग्लादेश के साथ शामिल होने की बात करते हैं। ये वो इलाके हैं भारत के जो पसमानदा है, जहाँ पे हुकूमत की अदम तवज्जो है, जहाँ पर हुकूमत काम नहीं करती। और आज ये बात की जाती है कि मोदी की सबसे बड़ी गलती एनआरसी और सीए ये लाने का मकसद क्या था। ये लाने का मकसद ये था कि त्रिपुरा, असम, मगरबी बंगाल के अंदर रहने वाले मुसलमानों को बांग्लादेश धकेल दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए, ताकि यहाँ से जो मूवमेंट है ग्रेटर बांग्लादेश की या यहाँ पर जो यूनाइटेड बांग्लादेश बनाना चाहते हैं ये तहरीक ख़त्म की जा सके। इन मुसलमानों को बांग्लादेश धकेल दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तादाद बंगाली बोलने वाले लोगों की है, जो बंगाली ज़बान बोलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा तादाद बंगाली ज़बान बोलने वालों की है और मोदी ये चाहता है कि यहाँ से एनआरसी और सीए के तहत मुसलमानों को बांग्लादेश धकेल दिया जाए ताकि ये तहरीक ख़त्म हो जाए। यही वजह है कि बार बार ये बात की जाती है कि बांग्लादेश के लोग यहाँ पे घुसपैठ करते हैं, बांग्लादेश के लोग गैर कानूनी आते हैं, वहाँ पर रहने वाले मुसलमान बंगाली बोलते हैं और उनको भी बांग्लादेशी बनाने के लिए भारतीय हुकूमत काम करती हुई नजर आती है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।